मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। देखो जेठालाल, तुम्हें अगर सोसाइटी नहीं आना है तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ। मेहता साहब? अरे क्या मेहता साहब, कब तक ऐसे रोड पे खड़े रहेंगे? अरे तो क्या करूं? अरे क्या करूं क्या? मैंने कहा ना कि मेरे घर चल के सो जाओ, कल सुबह वृद्धाश्रम जाना, दूसरी रसीद लेना और चाचा जी को दिखा देना। अरे मेहता साहब, रात भर में घर से बाहर रहा ना तो बापूजी पूरी सोसाइटी सर पे उठा लेंगे। तो घर जाओ। बिना रसीद के घर कैसे जा सकता हूँ? ये मेरे पैंट की जेब को आज ही फटना था, कल नहीं फट सकती थी कल मुई। हे भगवान, भगवान मेरी मदद करो प्लीज, कुछ मदद करो प्लीज। क्या हुआ? किसका फोन? टप्पू का। तो उठाओ। अरे क्या उठाओ, बापूजी टप्पू के फोन से फोन कर रहे होंगे। तो क्या तो? जेठालाल, जब सब सच बता दिया है कि रसीद खो गई है तो बात करने से क्यों डर रहे हो? बोलिए बापूजी। पापा, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। दादाजी मेरे आसपास नहीं है, आप एक काम कीजिए। मैं हेलो, लियो दुक्कड़ में अधिक मास। क्या? ये मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। एक मिनट फोन देना तो। मेहता अंकल? हाँ बोलिए मेहता अंकल। नहीं नहीं, पापा बोल रहा हूँ बेटा। पापा, आपने मेरा फोन काट क्यों दिया? अरे काटा नहीं बेटा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया। मेहता अंकल मेरे साथ में, इसलिए उनके फोन से फोन कर रहा हूँ। क्या बोल रहा था तू? हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी सोसाइटी के पास वाले नाके पे जो गोडबोले स्टोर है ना, वहाँ आप जल्दी से आ जाइए। क्यों? पापा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? पापा आ तो जाइए, मैं आपको बताता हूँ ना, अब जल्दी आइए। ठीक है। क्या बोल रहा था टप्पू? तो हमारी सोसाइटी के पास नाके पे गोडबोले स्टोर है ना, वहाँ आने का बोल रहा था। कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, वाह। क्या वाह? क्या? मुझे लगता है कि टप्पू तुम्हारे लिए वो सहारा बन के आ रहा है जिसके सहारे तुम्हारी कश्ती मुसीबत के तूफान से निकलकर सही सलामत हमारी बस्ती तक पहुंच जाएगी। चलिए। हाँ। अरे वाह, आगे पापा। हाँ बोल। पापा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने सच में चेक भरा है ना? टप्पू, ये जानने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? पापा प्लीज बताइए ना। जेठालाल पूछ रहे तो बता दो ना। हाँ बेटा, मैंने चेक भर दिया है, उसकी मुझे रसीद भी मिल गई थी, और वो रसीद मैंने मेरे पैंट की ये जेब में रखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जेब फटी हुई है, तो ये फटी हुई जेब से वो रसीद कहीं गिर गई। डोंट वरी पापा, ये लीजिए रसीद। रसीद? रसीद? तेरे पास ये रसीद कहाँ से आई? अभी जहाँ से भी आई आ गई। अरे टप्पू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे तारणहार, मुझे समझ नहीं आता तेरा शुक्रिया कैसे करूं? एक मिनट पापा, पहले आप चेक तो कर लीजिए ठीक से बनाई है कि नहीं। मेरा मतलब है कि आप एक बार खोल के देख तो लीजिए। अच्छा हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? ये वो रसीद नहीं है? टप्पू, ये मैंने अभी कंप्यूटर से बनाई। अरे टप्पू, तूने नकली रसीद क्यों बनाई? क्योंकि पापा, मैंने दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादाजी नहीं माने। अरे लेकिन बेटा, मैं ये नकली रसीद बापूजी को कैसे दिखा सकता हूँ? पापा, ये रसीद नकली है, ये आपको पता है, मेहता अंकल को पता है, मुझे पता है, लेकिन दादाजी को थोड़ी ना पता है। हाँ बात तो बराबर है। अरे क्या बात तो बराबर है मेहता साहब। नहीं नहीं, मैं बापूजी से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो क्या करना है जेठालाल? रात भर मुंबई की सड़कों पे घूमते रहना है? अरे लेकिन मेहता साहब, ये नकली रसीद। जेठालाल, मैं मानता हूँ कि टप्पू ने नकली रसीद बना के गलत काम किया, लेकिन तुम तो गलत नहीं हो ना?
तुमने तो पैसे भरे हैं ना। देखो, अगर तुमने पैसे नहीं भरे होते और ऐसे नकली रसीद बना के चाचा जी को दिखाते तो वो गलत होता। हाँ पापा, मेहता अंकल सही बोल रहे हैं। घर चलकर दादाजी को ये रसीद दिखा दीजिए। अरे लेकिन बापूजी को पता चल गया कि रसीद नकली है तो? अरे कैसे पता चलेगा? तुम चाचा जी के हाथ में रसीद देना ही मत, ऐसे दिखा के वापस ले लेना। सोचने का टाइम ही मत देना। अच्छा, मान लो बापूजी ने अपने यंग गोल्ड ग्रुप को दिखाने के लिए ये रसीद मुझसे मांगी, तो मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा। और उनके यंग गोल्ड ग्रुप ने एक बार ये रसीद देख ली तो उनको तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये रसीद नकली है। अरे जेठालाल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। अभी यही एक रास्ता है। देखो, तुम्हें रसीद लेनी है तो लो, वरना मैं चला। मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है। ओके पापा, तो मैं आगे जाता हूँ, आप दोनों थोड़ी देर बाद आना, ताकि किसी को शक ना हो कि हम तीनों मिले हुए हैं। ओके। अरे जेठालाल, फिर वही गलती कर रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी। थैंक यू रतन भाई। क्या वो आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जेठालाल, वो जो रसीद खो गई थी वो मिल गई? देखा मेहता साहब, मेरा अंदाजा सही निकला ना। मैंने कहा था ना, अय्यर भाई ने सोसाइटी में सबको सब कुछ बता दिया होगा। अय्यर भाई ने बताया ना? हाँ, अय्यर भाई। कहाँ है अय्यर भाई? वो तो घर चले गए। हाँ जेठा भाई, सब वो छोड़ो ना, आपको रिसीट मिली कि नहीं? हाँ, मिल गई। दिखाओ। तुझे क्यों देखनी है? नहीं, मतलब सिर्फ मुझे नहीं, सबको देखनी है ना सबको। देखा ना? हाँ। इसे कहाँ मिली रसीद? वो मेरी दुकान में ही गिर गई थी, वहीं से मिली। अच्छा हुआ, थैंक यू देवा। देखा, जेठा भाई ने सच में चेक भरा था और हम बेकार में इन पे शक कर रहे थे। सही बात है। ये सब अय्यर भाई की वजह से हुआ है। खामखा बेचारे जेठालाल को पूरी सोसाइटी के सामने बदनाम कर दिया। क्या क्या बोल क्या रहे थे अय्यर भाई? अरे अय्यर भाई बोल रहे थे, पोपटलाल, ये रसीद ढूंढने में हम बहुत परेशान हुए हैं। चाचा जी सुबह से इस रसीद को देखने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जेठालाल को घर जाने दो और चाचा जी को ये रसीद दिखाने दो। और मुझे भी कल सुबह ऑफिस जाना है। तो जेठालाल, जाओ। जाइए। वचन पूरा किया मैंने मेरा। वेरी गुड। अच्छा है। चला चला खेल, चला चला। जेठालाल, क्या है भाई? क्या? मेहता सबको मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है। तुमको भी सुननी है हमारी पर्सनल बातें? हाँ तो कीजिए कीजिए। सॉरी सॉरी।
गुड नाइट, गुड नाइट, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। बोलिए मेहता साहब। जेठालाल, आखिरी पड़ाव है, संभाल लेना। मतलब? घर जाकर जितना जरूरी है उतना ही बोलना, ज्यादा कुछ मत बोलना। ज्यादा बोलोगे तो फंस सकते हो। और हाँ, चाचा जी को रसीद दिखाकर वापस लेना। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब। मेहता साहब, थैंक यू। इसमें थैंक यू क्या? गुड नाइट। हे भगवान, रसीद देख के बापूजी को बिल्कुल भी शक न हो और वो खुशम खुश हो जाए, ऐसा करना प्लीज। बापूजी, बापूजी, मैं आऊं। बापूजी, आ गया मैं। बाहर निकल, बाहर निकल। बापूजी, बिना रसीद के घर में कदम रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बड़ा वचन देकर गया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखूंगा, तो तेरे ये कदम लेकर घर में क्यों आया? मैंने मेरा वचन पूरा किया है बापूजी। पूरा किया है? हाँ, इसीलिए हक से एक कदम लेके आया हूँ घर में बापूजी। मतलब तू रसीद लेकर आया? हाँ, कहाँ है? ये वृद्धाश्रम में जो मैंने चेक भरा था, उसकी ये रसीद है। एक मिनट, तूने तो मुझे फोन पे बोला था कि रसीद खो गई है। हाँ, तो तभी खोई हुई थी, फिर मिल गई? मिल गई। कहाँ से मिली? है? कहाँ से मिली? वो अपना वो क्या कहते हो, वो उधर से। किधर से? दुकान से। किसकी दुकान से? हमारी बापूजी, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक से। अच्छा, मतलब रसीद दुकान में ही गिर गई? हाँ, 1 घंटा पूरी दुकान छानी, मतलब ढूंढा, तब जाके रसीद मिली। दिखा जरा क्या? रसीद। क्यों? क्यों? क्यों का क्या मतलब? नहीं, कोई मतलब नहीं है, सॉरी। ये लीजिए बापूजी। इधर आ, इधर आ। ठीक, मैं आता हूँ। शाबाश जेठिया, शाबाश। तूने जो वचन दिया था वो पूरा करके दिखाया। शाबाश जेठिया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। थैंक यू भगवान। एक मिनट, ये रसीद नकली तो नहीं है ना जेठिया? नकली? दादाजी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रसीद नकली है? हाँ, नहीं, लग नहीं रहा है, ये तो बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल है। अच्छा। लेकिन अगर ये रसीद नकली हुई ना, तो जैसे गीले कपड़े को निचोड़ते हैं ना, वैसे तुझे निचोड़ दूंगा जेठिया। नहीं बापूजी, ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। तो ठीक, शाबाश जेठिया। हे भगवान, मुझे बचा लेना, मुझे निचोड़ना नहीं है। वाह जेठिया वाह, तूने आज दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। बापूजी, इस मजे को दुगना करे। कैसे? किसी अच्छी जगह जाकर मस्त काठियावाड़ी खाना खाए।
क्या टाइम क्या हो रहा है वो तो देख। नहीं बाहर नहीं जाते, घर पे ही मंगवा लेते। ये भी ठीक है। टप्पू, वो जो खाना मंगाने का ऐप है ना, उससे मस्त काठियावाड़ी खाना मंगा ले। पापा वो लोग कभी कभी डिलीवरी करने में बहुत टाइम लगाते हैं। मैं ऑर्डर कर देता हूँ और रेडी रखने बोलता हूँ, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। तो રીંગણાનો ઓળો, સેવ ટમેટાનું શાક અને બાજરાના રોટલા ये बोल देना है। और हाँ उसे बोलना वो बाजरा का जो रोटला है ना उस पे घी ना लगाए, सफेद मक्खन लगाए। माखन माखन माखन। और वघारेली खिचड़ी और छाछ बोल देना। बाबू जी मीठे में कुछ नहीं बोलना। नहीं मंगवाना है। मीठे में चूरमा का लड्डू। हाँ तुझे पसंद है नहीं? हाँ तो ठीक है, मीठे में चूरमे के लड्डू बोल दे। ओके मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा बापू जी ये खाना है, तब तक मैं नहा लूं? अरे इसमें पूछ क्या रहा है? जा। हाँ ठीक। बस बचा लिया नकली रशीद ने। मैं तो सबको एक खुशखबरी दे देता हूँ। अरे मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। आज तो मजा ही आ गया, सारा टेंशन खत्म। बापूजी को नकली रशीद के राज के बारे में पता ही नहीं चला। वाह बावरी जी वाह, नकली रसीद बनाने का क्या मस्त आइडिया दिया है आपने। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आधी अधूरी पिक्चर का प्लान कैंसिल करके आपने सेठ जी की तकलीफ के बारे में सोचा। हाँ लेकिन उनका फोन तो कब से स्विच ऑफ आ रहा है। सोचिए अगर उन्हें पता चलता कि ये आइडिया मैंने दिया है तो कितना खुश हो जाते। कोई बात नहीं, उन्हें मस्त सरप्राइज मिल जाएगा। अब हम फटाफट जाके बापूजी को ये रसीद दिखा देंगे और उनसे बोलेंगे कि सेठ जी को घर बुला ले, ताकि सेठ जी को पूरी रात कहीं भटकना ना पड़े। चलिए जल्दी बापूजी को जाके रसीद दिखा देते हैं। चलिए। समय आराम से, सॉरी। हाँ हो जाएगा। मुझे मेरे जेठिया पे गर्व है। उसने जो वादा किया वो पूरा किया। बापूजी नमस्ते। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। अरे बावरे तुम दोनों इस वक्त यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है डाकू जी। बापूजी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। हाँ कोई बात नहीं। तो अगर सब ठीक है तो तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बापूजी ये रसीद देने आए हैं। कौन सी रसीद? वो सेठ जी ने आज वृद्धाश्रम में चंदा दिया ना, उसकी रसीद। लीजिए। ये रसीद तुम दोनों को कहाँ मिली? दुकान में मिली। वो उनकी फटी हुई जेब में से दुकान में गिर गई थी। सेठ जी ने बहुत ढूंढा पर उन्हें मिली ही नहीं, पर हमें मिल गई। दाल में जरूर कुछ काला है। तो रसीद कहाँ से आई? बापूजी सेठ जी ने अपना वचन पूरा कर लिया है, तो प्लीज अब आप उन्हें घर पे बुला लीजिए ना। वो बिना रसीद के घर पर आएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। अब उन्हें जल्दी से घर पे बुला लीजिए ना, उन्हें कुत्तों से भी बहुत डर लगता है। बापूजी। अरे आराम से नटो, आराम से। क्या हुआ? बापूजी कॉन्ग्रेचुलेशन, वृद्धाश्रम की जो रसीद खो गई थी वो मिल गई। तुझे ये कहाँ मिली? दुकान में? हाँ दर्शकों, झूठ बोलना भारी पड़ता है। एक झूठ को संभालने के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब देखिए ना, कुछ देर पहले एक भी रसीद नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तीन रसीद मिल गई है और तीनों की तीनों रसीद नकली। और ये तीनों रसीद बब्बर शेर यानी कि चाचा जी के हाथ में आ गई है। जेठालाल के नसीब का क्या कहना, उसके जीवन में खुशियां रेगिस्तान में आइस क्यूब जैसी है।
चुटकियों में बर्फ से पानी और पानी से भाप बन के आसमान में उड़ जाती है। थोड़ी देर पहले लग रहा था कि जेठालाल बच गया, लेकिन अब लग रहा है कि जेठालाल फंस गया। चाचा जी ने पहले ही जेठालाल को चेतावनी दी थी कि अगर रसीद नकली निकली तो उसे गीले कपड़े की तरह निचोड़ देंगे। दर्शकों, इस बार जेठालाल के साथ साथ टप्पू भी नकली रसीद के झूठ में शामिल है। अब जब चाचा जी को यह पता चलेगा तो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। इस बार ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि हर बार जेठालाल अकेले चाचा जी के गुस्से का शिकार बनता है ना, लेकिन इस बार निशाने पर टप्पू भी होगा। दर्शकों, मामला बहुत गंभीर है। कल धमाकेदार खेल होने वाला है, क्योंकि जेठालाल, टप्पू, नट्टू काका, बागा बावरी के साथ साथ मैं भी फंसने वाला हूं और पूरी सोसाइटी आपकी तरह हमारे मजे लेने वाली है। यहाँ पर जो भी हो, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक ही पेमेंट की 3-3 रसीद, 3-3। सच बताओ, 3 रसीद में से कौन सी रसीद असली है और कौन सी नकली, या फिर तीनों 3 नकली है? नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा